नाम्ना सुविख्यातम् परमहंसमहं भजे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आज हम लोग प्रेमावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव उपलक्ष्य में आनंद उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि यहाँ पर हर रविवार को सत्संग के रूप में चलता है। लेकिन आज का इस सत्संग में विशेष रूप से जो प्रेमावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु है उनके प्रकट होने के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन अंतर है। वो क्या है? कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। कृष्ण लीलावतारी है और महाप्रभु प्रेमावतारी है। प्रेम होने से जो लीला का दर्शन है वो बहुत अलग रूप से होता है। प्रेम ना हो तो लीला केवल एक जागतिक क्रिया होकर के रह जाता है। जैसे दुनिया का व्यक्ति भगवान से प्रेम ना करने के कारण कृष्ण को ताने देने लगते हैं, उल्टे सीधे बोलने लगते हैं। वो तो माखन चुराया, वो ये किया, वो ये किया, ऐसे ऐसे करके। लेकिन वही व्यक्ति जब कृष्ण से प्रेम करने लगता है तो वो कृष्ण की ये सारी क्रियाओं को अनुभव करता है कि ये दिव्य क्रियाएं हैं, दिव्य क्रियाएं, और इन क्रियाओं के अंदर केवल रस बरस रहा है। इन क्रियाओं के माध्यम से केवल अमृत बरस रहा है। ऐसा यही विशेषता है। जैसे ब्रह्मा जिस समय श्री कृष्ण को परीक्षा करने के उद्देश्य से देख रहे हैं तो वो कृष्ण को देख करके प्रसन्न नहीं हो रहे, उल्टा कृष्ण को तिरस्कार कर रहे हैं, ये सोचकर कि ये तो ग्वाला है, ये सोचकर ये उल्टे हाथ में भोजन रख के खा रहा है, ये सोचकर कि ये दूसरों के हाथों से छीन छीन के खा रहा है, ऐसे। लेकिन वही ब्रह्मा जब भगवान की कृपा से भगवान की कृपा को प्राप्त किया, अनुभव किया, तो वो भगवान का स्तुति कर रहे हैं कि क्या रूप है आपका, इतना सुंदर रूप, गोप का रूप, ग्वाला का रूप,
और भक्तों के साथ आपका ये प्रेम और प्रेममयी आदान प्रदान नाथ परमाद्भुत है ये। लेकिन वही पहले दर्शन कैसा था, बाद में दर्शन कैसा था, ऐसे प्रेम नेत्रों से जब दर्शन करते हैं वस्तु की दिव्यता का अनुभव होता है। कृष्ण लीला के अंदर जो रस है उस रस की दिव्यता को अनुभव करना है, उस रस में सराबोर होना है, विभोर होना है, तो हमारे शास्त्रों में बतलाया गया वही लीलावतारी भगवान का प्रेमावतारी रूप का शरण में जाना होगा। ऐसे कृष्ण को कौन दिखा सकता है? कोई नहीं दिखा सकता। कृष्ण को केवल कृष्ण ही दिखा सकते हैं। कृष्ण को और कोई नहीं दिखा सकता। अब कृष्ण कैसे दिखा रहे हैं? और बोलते हैं प्रेमावतारी के रूप में आकर, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर वो हमें कृष्ण से, कृष्ण तत्व से, कृष्ण भक्ति से परिचय करा रहे हैं। और कृष्ण भक्ति के अंतर्गत जो सर्वोत्तम भक्त श्री कृष्ण के भक्ता श्रीमती राधिका, उनके भाव का आश्रय लेकर के कृष्ण का दर्शन कैसे किया जा सकता है उसको वो हमें परिचय करा रहे हैं। ये विशेषता है उनका। श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? आराध्यो भगवान व्रजेषु तनय। आराध्यो भगवान, हमारा आराध्य कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के विचार के अनुसार आराध्य कौन है? वो बोलते भगवान। वो कौन? व्रजेषु तनय, व्रज के ईश नंद महाराज, उनके तनय है, उनके पुत्र है, नंद नंदन भगवान व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। सद्धामम वृंदावन, वही श्री कृष्ण का कौन सा धाम है? बोलते वृंदावन। ऐसा कृष्ण क्योंकि मथुरा में भी है, कृष्ण जो है द्वारिका में भी है, लेकिन हमारा धाम कौन सा है? वृंदावन। आनंद मथुरा में भी है, आनंद द्वारिका में भी है, लेकिन आनंद की जो परमावधि वो केवल वृंदावन में है। ऐसा नहीं है कि द्वारिका और मथुरा में आनंद नहीं, वहां भी आनंद है, लेकिन आनंद की जो चरम अवस्था है वो केवल व्रज में है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उनका धाम कौन सा है? वृंदावन धाम है, जहां पर वो गोपियों के साथ विहार लीला करते हैं, व्रजवासियों के साथ विहार लीला करते हैं, रमन करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हर प्रकार की लीला को करते हैं। ऐसे इसलिए बोलते हैं रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पित। उनकी उपासना जो कि सर्वश्रेष्ठ, जो उपासना किस प्रकार की उपासना है? व्रजवधु वर्गेन, जो व्रज की गोपियों ने जिस प्रकार से उनकी आराधना की है, ऐसे भगवान बोलते हैं गोपियों ने मेरी आराधना जिस प्रकार से की है उसके अनुसार मुझे गोपियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जानता ही नहीं, मुझे दूसरा कोई जानती ही नहीं है, केवल गोपियां जानती। कैसे जानती है? बोलते मन मनोगताम, मेरे हृदय के अंदर क्या चल रहा है वो भी गोपियां जानती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे क्या जरूरत है वो जानती है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है वो भी गोपियां जानती है। इसलिए बोलते गोपियों के
जिस भाव से उन्होंने गोविंद की सेवा की है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी भाव की प्राधान्यता को आगे रखा कि तुम भी भगवान की सेवा इस परिपाटी से, इस तरीका से, इस पद्धति से करो कि तुम भी कृष्ण के अंतर को जान के उनकी सेवा करो, विश्रम्भ भाव से उनकी सेवा करो। विश्रम्भ भाव से सेवा करना, वो नहीं बोलेगा, तुम्हें ही समझ के करना होगा, तभी तो सेवा है। ऐसे है। भगवान श्री राम को क्या महाराज दशरथ ने कहा था कि पुत्र तुमको वन जाना होगा, मैंने वचन दिया? नहीं, उनमें वो सामर्थ्य ही नहीं था कि वो अपने पुत्र को, भगवान श्री राम को वो कहें कि वत्स तुम्हें वनवास दिया गया है, तुम जाओ। केवल पिता की उस उदासी को देखकर, उनके दग्ध हृदय की वेदना को देखकर स्वयं भगवान श्री राम समझ चुके हैं कि इसका कारण क्या है, और उन्होंने बोलने का आज्ञा वो मौका ही नहीं लिया, सीधा वो वनवास में प्रस्थान कर गए। ऐसे समर्पण इसको कहते हैं, भक्ति इसको कहते हैं, प्रेम इसको कहते हैं कि हम अपने प्रीतम को किसी भी प्रकार की कष्ट न आने दें। ऐसा इसलिए कृष्ण का ऐसा है, गोपियों का ऐसा है कि हमारे नाथ को, हमारे कृष्ण को इतना भी कष्ट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि उनके ऊपर कोई कष्ट आए तो हम उनके उस कष्ट को अपने ऊपर ले लेंगे। हम कृष्ण के ऊपर आया हुआ कष्ट को अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आने देंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं आने देंगे, और केवल हमारी तमाम क्रियाओं से केवल उनका सुख विधान के लिए प्रयास करेंगे। इसीलिए बोलते हैं उनकी ही सेवा सर्वश्रेष्ठ माना गया। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का यही विचार है कि तुम्हारा आराध्य कौन है? कृष्ण है, वो भी वृंदावन का कृष्ण, व्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और उनकी आराधना व्रज गोपियों ने जिस प्रकार से की, ऐसी ही उपासना करनी है। और प्रमाण क्या है? किस आधार पे तुम इस बात को बोले? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवत जी प्रमाण है, अमल प्रमाण है। और सार क्या है? वो बोलते पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम। श्रीमद् भागवत जी के अंदर बतलाए हुए तरीके से व्रज गोपियों के भाव में गोविंद की सेवा करते रहना और उनके प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना है, यही महाप्रभु की शिक्षा है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, महाप्रभु का यही मत है। ऐसा पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम। प्रेम की क्या विलक्षणता है? प्रेम का विशेषता क्या है? प्रेम जहां है वहां पर जो प्रीतम है वो उस प्रेमी के बिना स्वयं नहीं रह पाते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण को अधीर करने की कला, भगवान श्री कृष्ण को अधीर करने की जो कला है वही महाप्रभु की शिक्षा है। भगवान को कहाँ विचलित करना है, भगवान को चंचल कर देना है। नहीं तो भगवान चंचल नहीं है अपने स्वभाव से, वो आत्माराम है। लेकिन उनके आश्रित जो भक्त, उनके जो प्रेमिक जो भक्त, उनके विरह के अनल में दग्ध होता हुआ जो भक्त,
उन भक्तों के हृदय वेदना को देखकर भगवान चंचल हो जाते हैं। ऐसा द्वारकावासी किसी ने नहीं देखा कि श्री कृष्ण रो रहे हैं। उन लोगों ने कहाँ देखा? उन्होंने तो देखा कि ये तो द्वारकाधीश है, तो राजा है। कृष्ण चलते हैं, छत्र चामर चलते हैं साथ में। ऐसे जब जगन्नाथ जी चलते हैं, बड़े बड़े छत्र चलते हैं, चामर डुलाते हैं, कितना ऐसा लगता है कि राजा जा रहा है। लेकिन किस भाव से जगन्नाथ चल रहे हैं, जगन्नाथ जी की क्या अवस्था हो रहा है, वो केवल उनके अंतरंग जो भक्त होते हैं वही समझ पाते हैं। ऐसा कृष्ण भी देखने में लग रहा है द्वारकाधीश है, राजा है, ठाट पाट है, बहुत सारे सेवक है, लेकिन कृष्ण अपने अंतरंग में हमेशा क्रंदन करते होते हैं, रो रहे होते हैं। किसके लिए? रो क्यों रहे हो भाई? इतना चंचल क्यों हो रहे हो? क्योंकि व्रजवासी मेरे लिए रो रहे हैं। ये है प्रेम। व्रजवासी वहां पर बैठ के कृष्ण के वियोग में विह्वल होकर तड़पते हुए जो रो रहे हैं, वो रोना द्वारिका में बैठा हुआ गोविंद के हृदय तक पहुंच रहा है, और कृष्ण द्वारिका में बैठे बैठे चंचल होकर के खुद रो रहे हैं। ये रोने का जो बांध है तब टूटा जो अंदर छिपा हुआ था, क्योंकि भगवान है, बहुत चतुर है, अंदर दबा के रख लिया अपना भावों को। लेकिन जब प्रभास क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, व्रजवासी वहां पर पहुंच गए बिना निमंत्रण के, इस कारण से उन्हें कृष्ण के निकट में जाने नहीं दिया जा रहा है। और उस समय वहां पर बैठे बैठे सारे व्रजवासी, नंद यशोदा, सखा लोग, गोपियां अपने अपने जगह पर बैठ के कृष्ण को स्मरण करके रो रही है। और जब उनका क्रंदन करता हुआ स्वर श्री कृष्ण तक पहुंच गया, वो तो पहले से ही पहुंच ही रहा है, इसलिए कृष्ण रो रहे हैं। आज देख रहे हैं कि द्वार के बाहर वो लोग बैठे हुए हैं। इतना अधीर हो गए गोविंद कि वो यज्ञ की पूर्णाहुति तक भी प्रतीक्षा करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। वो उसी समय बोलते कि मुझे अभी जाना। जितने भी ऋत्विज हैं वो सब बोल रहे हैं कि हे नाथ, यज्ञ का पूर्णाहुति का समय है, पूर्णाहुति करके चले जाइए। बोलते हैं कुछ नहीं सुनना, सब कुछ छोड़कर द्वार की ओर दौड़ पड़े, द्वार की ओर दौड़ पड़े। और जैसे जैसे भक्त लोग सामने हैं, उनके सामने उनके ही प्रिय स्वरूप में अपने आप को प्रकाशित करके उनके मध्य में जाकर के बैठ गए। यशोदा मैया को कृष्ण छोटा सा गोपाल के रूप में पसंद है, वो पुकारती भी गोपाल करके है। वही गोपाल रूप में जाकर गोविंद यशोदा मैया के गोद में कूद पड़े। सखाओं के बीच में जो कन्हैया का रूप है, ग्वाला का रूप, उसी रूप में सखाओं के मध्य में श्रीमती राधिका एवं गोपियों के मध्य में श्याम सुंदर रूप में जाकर के उनके बीच में जाकर उन्हें आनंद वर्धन कर रहे। अरे एक ही व्यक्ति, एक ही तत्व है, और एक ही साथ में इतना चंचल होकर भक्तों की प्रसन्नता के लिए उनके मध्य में जाकर के उनके साथ विलास करने लगे हैं। ये है प्रेम। चैतन्य महाप्रभु उसी प्रेम का दान करने के लिए इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए बोलते प्रेम से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं है। प्रेम से उत्तम और कोई चीज ही नहीं है। ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, भक्त लोग हमेशा भगवान को प्रेम नेत्रों से दर्शन करते हैं। ऐसा यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम
प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान के जो प्रिय भक्त है नित्य निरंतर अपने आंखों के अंदर प्रेम का अंजन लगाकर गोविंद की ओर ईक्षण कर रहे होते हैं। जैसे जैसे भक्त गोविंद को देख रहे होते हैं, ईक्षण कर रहे होते हैं, भक्त जितना विचलित होता है पता नहीं, लेकिन भक्त की दृष्टि पड़ने से भगवान ज्यादा चंचल हो जाते हैं। भक्त का नजर पड़ने से भगवान ज्यादा चंचल हो जाते हैं। इसीलिए वृंदावन के अंदर आज भी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में इसी भय के कारण कि किसी भी भक्त का बांके बिहारी के साथ नजरें ना मिल जाए, वो लोग पर्दा लगा करके रखते हैं। आप दर्शन करने के लिए जाओ, अगर उस भीड़ भड़के के बीच में अगर किसी एक प्रेमिक रसिक भक्त का प्रेममयी दृष्टि अगर बांके बिहारी के ऊपर पड़ गया, उसके बाद उनके लिए मंदिर में रहना असाध्य हो जाएगा। आप देखिएगा, प्रेम की ऐसी विशेषता है कि जहां पर भगवान चंचल हो जा रहे हैं, कृष्ण को विचलित करने वाला वो शुद्ध प्रेम का प्रवाह को लेकर के चैतन्य महाप्रभु आए हैं। ये विशेषता है, इसीलिए आनंद है। आनंद इसीलिए है, आपको वो ना मोक्ष दे रहे हैं, ना आपको वो कर्म ज्ञान योग तप त्याग धर्मार्थ काम नहीं दे रहे हैं। आपको वो वस्तु दे रहे हैं जिस वस्तु को पाने से वो चंचल हो जाए, वो वस्तु दे रहे हैं। इसीलिए आनंद है, ये विशेषता है। वृंदावन विहारी लाल की चैतन्य महाप्रभु का यही दान है कि प्रेम दान। श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के बारे में बतलाते हुए बोलते हैं, भक्ति जब प्रेम की अवस्था को प्राप्त करती है तो वहाँ पर दो गुण प्रकाशित हो जाते हैं। वो बोलते हैं, एक गुण ये कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वो प्रगाढ़ प्रेम, वो व्यक्ति का चंचलता नहीं रहता है। इसलिए बोलते सांद्रांध विशेषात्मा, वो चंचल हुए बिना वो व्यक्ति धीर स्थिर होकर के रहता है। उसका कारण क्या है? वो अपने अंतर में ही आनंद को अनुभव कर रहा होता है। वो अपने अंदर में ही आनंद को अनुभव कर रहा होता है। उसको बाहर से किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है उस आनंद को अनुभव करने के लिए। इस संसार के अंदर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन लोगों को कोई ना कोई उपकरण की आवश्यकता है। किसी को घड़ी चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई उपकरण चाहिए। अन्यथा कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, या कुछ भी नहीं है तो कुत्ता बिल्ली खरगोश कुछ ना कुछ चाहिए होता है। नहीं, ये सब रख कर ऐसे है। कई देशों में तो लोग सुअर को भी रखते हैं और उनके साथ जैसे कुत्ते के साथ रहते हैं ऐसे सुअरों के साथ भी रहते हैं। ऐसा है, कोई ना कोई चाहिए। जड़ अथवा चेतन के रूप में दिखलाने वाले कोई ना कोई वस्तु या व्यक्ति की जरूरत है, उपकरण के रूप में जिनसे व्यक्ति आनंद अनुभव करने का प्रयास करता है। वो ना हो तो वो चंचल हो जाता है, वो चंचल हो जाता है। लेकिन वही भक्त जब भगवान की आराधना करते करते भगवत प्रेम के उस सागर में डूब जाता है तो बोलते हैं उसको किसी उपकरण की आवश्यकता ही नहीं है,
क्योंकि वो प्रेम में सराबोर होकर के बैठा हुआ है, उसको और क्या चाहिए। कृष्ण उसके हो चुके हैं, वो पता कैसे चलता कृष्ण उसके हो गए हैं, क्योंकि सांद्रानंद विशेषात्मा वो कहीं पे भी बैठा है, वो आनंद में रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं है, अब उसको किसी चीज का मांग नहीं है। तो परेशान कौन होता है जी, वो बोलते कृष्ण परेशान होता है। ऐसे कैसे हो सकता है, वो बोलते श्री कृष्ण आकर्ष नीचे से, वो कृष्ण को आकर्षित करने का गुण को प्राप्त करता है, जिसके चलते अब चुंबक अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन लोहा वो परेशान रहता है। चुंबक अपनी जगह पे स्थिर है, परेशान कौन है, लोहा परेशान है। चंचल कौन है, लोहा चंचल है। इसी प्रकार से भक्त अपने हृदय में भगवान के प्रति वो प्रेम, उस भक्ति को रख कर बैठा हुआ है। चंचल कौन हो रहा है, उस भक्ति के द्वारा आकर्षित जो गोविंद है वो चंचल हो रहा है, वो चंचल हो रहा है। नहीं तो बुलाना पड़ता है कि आ जाओ, मुझ पे कृपा करो, ये वो ना। अब भगवान बोलता है कि मुझे कब मौका मिलेगा तुम्हारे पास आने को, मुझे कब मौका मिलेगा तुम्हारा सेवा करने को। तुम मेरा सेवा तो खूब कर रहे हो, मुझे भी तो एक मौका दो तुम्हारा सेवा करने का। ये अवस्था है। भक्त मौका, भगवान मौका ढूंढते हैं भक्त की सेवा करने का। एक ऐसी प्रेम भगवान का जो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें देने के लिए इस संसार में आए हैं। महाप्रभु के पूर्व जितने भी आए हैं वो लोगों ने धर्मार्थ काम मोक्ष के ऊपर जोर दिया है, धर्मार्थ काम मोक्ष के ऊपर जोर दिया है। उनकी शिक्षाओं में, उनके आचरण में, उनकी लीलाओं में प्रधान रूप से अगर कोई चीज़ दिख रहा था वो धर्मार्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है उनके ऊपर ही दिख रहा था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद जो श्रीमद् भागवत जी की महिमा को वर्णन करते हुए व्यासदेव ने बतलाया कि धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य वाली जो बात है, धर्मार्थ काम मोक्ष केवल कपट है, ये तीनों ही बेकार है। उनमें से मोक्ष वांछा तो कपटता के लिए पराकाष्ठा है। इसीलिए धर्मार्थ काम मोक्ष को जो व्यक्ति अपने गिनती से दूर फेंक कर आगे आना चाहता है, वो बोलते हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत जी है। वही भागवत जी को चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भागवत जी के अंदर प्रेम के बारे में वर्णन है, एक ऐसा प्रेम जो कि भगवान को अपना बना दे, ऐसा। तो इसीलिए ऐसे प्रेम जहाँ है वही आनंद है। आनंद मोक्ष में नहीं है, आनंद धर्म में नहीं है, आनंद अर्थ में नहीं है, आनंद काम में नहीं है, आनंद केवल प्रेम में है। उस प्रेम को हम लोग आस्वादन कर सके, उसके लिए ही चैतन्य महाप्रभु आए हैं। प्रेम जहाँ से शुरू होती है वो 5 प्रकार से उन्नति को प्राप्त करती है। उसमें से जो सर्वोत्तम जो प्रेम है वो गोपियों का भावमयी प्रेम है। लेकिन शांत प्रेम हो, दास्य प्रेम हो, साख्य प्रेम हो, वात्सल्य प्रेम हो या माधुर्य प्रेम हो, सारे ही प्रेम उन सब का दाता श्री चैतन्य महाप्रभु है। जिसको जो सामर्थ्य है, जो जिस प्रेम के अधिकारी हैं, वो उससे वो प्रेम प्रदान करेंगे।
लेकिन स्वयं महाप्रभु राधा रानी के भाव और कांति को लेकर के आए हैं। क्या देने के लिए? वो गोपियों का प्रेम देने के लिए आए हैं, क्योंकि गोपियों के प्रेम से ऊपर और कुछ है ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इन गोपियों का ऋण को मैं कभी उतार ही नहीं सकता हूं। ऐसे इनका प्रेम है। बोलते ये गोपियों का जो काम है वो भी प्रेम है। काम प्रेम कैसे हो सकता है? लेकिन गोपियों का काम क्या है? कृष्णेंद्रिय प्रीति। अगर गोपियां सज रही हैं, गोपियां अगर संवर रही हैं, गोपियां अगर कुछ कर रही है, कहीं जा रही है, चल रही है, फिर रही है, खा रही है, पी रही है, यहाँ तक कि सो रही है, नाच रही है, गा रही है, इन सब का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, वो है गोविंद की प्रसन्नता। हम सजते हैं खुद सुंदर दिखने के लिए, गोपियां सजती है गोविंद को सुंदर दिखने के लिए। ये बहुत अंतर है गोपियों का सजना भी। इसीलिए जब श्री कृष्ण गोपियों को उनके नाम से पुकारने लगते हैं, कृष्ण के पुकारने के बाद वो लोग समय नहीं लगाती सजने संवरने की। कृष्ण के पुकारने से पहले अगर सज गई तो ठीक है, अगर कृष्ण के पुकारने के बाद जितनी अवस्था में जैसी सजी हुई है उसी अवस्था में कृष्ण के पास चली जाती है। अगर सजना ही उद्देश्य है तो वो लोग बोलते ठीक है थोड़ा सा बचा हुआ भी कर के चले जाते हैं ना। वहाँ उद्देश्य तो सजना है ही नहीं, वहाँ उद्देश्य तो ये है कृष्ण को अच्छा सा दिखना है, क्योंकि हमें सजे हुए देख करके गोविंद प्रसन्न होते हैं, ये उद्देश्य है। लेकिन उनको प्रतीक्षा नहीं करने देना है, कृष्ण को प्रतीक्षा नहीं करने देना है। वो आवाज दिया मतलब हमने तुरंत वहां पर पहुंचना है। और करते करते जब श्री कृष्ण व्रज से ऐसी लीला को प्रकट करते हैं कि वो द्वारिका चले जाते हैं, पीछे गोपियां अपने हृदय के अंदर कृष्ण विरह की वेदना को लेकर अंदर अंदर से सूखती जा रही है, लेकिन बाहर सज धज के घूम रही है। क्यों? क्योंकि वेदना तो हमारी है। इस विरह की वेदना में अगर हम दग्ध होकर जलती हुई अपने आप को कुछ कर बैठी तो इससे कृष्ण को दुख होगा, श्याम सुंदर को दुख होगा, हमारे नाथ को कष्ट नहीं होने देना। इसीलिए अनमाने मन से, यद्यपि उन लोगों का हृदय में ऐसी कोई भाव नहीं है किसके लिए सजना है, जिसके लिए सजना है तो वो हमारे आंखों के सामने प्रकट नहीं है, लेकिन नहीं, गोविंद के लिए संवरना है, उनके लिए सजना है बोलकर गोपियां सज कर के रहती है। ऐसा भरत महाराज राम के वियोग में शरीर को त्याग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझाया जाता है तुम शरीर को त्याग करना आसान है, लेकिन उनके विरह में क्या तुम जीवित रह सकते हो? कितना कष्ट है। एक व्यक्ति जिसके विरह में व्यतीत हो रहा है, चंचल हो रहा, अधीर हो रहा है, उसको प्राण धारण करने का कोई उत्साह ही नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति को जिसके लिए वो चंचल हो रहा है उसके लिए जिंदा रहना पड़ रहा है। ये केवल अनुभव करने से पता चलने वाली वस्तु है, शब्दों से कभी भी समझ में नहीं आ सकता है। बड़ा कष्ट है। यहाँ तक कि कई बार लगता है श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी की जो तपस्या है, जो वनवास का, उससे कई गुना ज़्यादा अगर कोई कठिन साधन तपस्या इत्यादि किया है, वो समझ में आता है कि भरत जी महाराज का है। वो नंदीग्राम में रहते हुए किस प्रकार से वो श्री रामचंद्र जी के वियोग में किस प्रकार की उन्होंने तपस्या की है,
उसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तापस वेश ले करके वो वहां रह करके किए। उनके लिए प्राण त्यागना आसान है, जीवित रहना कठिन है। लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए कि अगर वो शरीर को छोड़ देते हैं, वो कष्ट भगवान राम को ज्यादा होगा, वो ना हो, उसके लिए अपने हृदय में उस भार को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को निकाला, वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो है प्रेम, वो है प्रेम। गोपियों का प्रेम ऐसे ही प्रेम है, उनका प्रेम ऐसा ही प्रेम है कि कृष्ण नहीं है, आंखों के सामने नहीं है, मैं वापस लौट के आऊंगा बोल करके मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए हैं, वापस मुड़ के नहीं आया। लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैं आऊंगा। कृष्ण की उस वचनों के ऊपर विश्वास करते हुए कृष्ण से मिलने की एक उमंग उत्साह के साथ अपने जीवन को धारण करके जो रखा गोपियां, ऐसी कहां मिलेंगी? वो प्रेम कहां पर मिलेगा? वही प्रेम देने आए हैं चैतन्य महाप्रभु, वो सर्वोत्तम प्रेम है। ऐसा आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, हर वो क्रिया जिसमें अपनी खुद की प्रसन्नता, उसको कहते काम। मैं अगर मेरे सुख के लिए अगर माला कर रहा हूं, एक तरह से वो भी काम श्रेणी में ही आता है, क्योंकि मुझे माला करने में अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं कर, कल को अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करूंगा, वो भी है। मैं अच्छा लग रहा है मुझे इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ना माला करता हूँ जी शांति मिलता है जी, अच्छा मिलता है, वो भी एक तरह से काम के अंदर ही है। कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, मैं माला कर रहा हूं, मेरे मंगल के लिए कर रहा हूं, वो प्रारंभिक अवस्था की बात है। लेकिन माला करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाता है कि मैं नाम ब्रह्म का आराधना कर इसीलिए रहा हूं कि वो कृष्ण, वो नाथ, उनको प्रसन्नता हो। ऐसा यहाँ जो नाम जप है, यहाँ जो नाम साधन है, वो उस जगत में प्रेम साधन है, वहां पर सेवा साधन है। उस गोलोक धाम के अंदर जैसे ब्रजवासी, जैसे गोपियां कृष्ण के लिए विभोर रहती हैं, वही तो है जो यहाँ का नाम साधन का फल। यहाँ बैठ के जो हरिनाम करने का साधन करने का जो प्रतिफल, वही। तो इसीलिए क्या बोलते हैं वहां पर, नाम रूप गुण लीला का कीर्तन या नाम विग्रह का सेवा, ये सब जब केवल उनकी प्रसन्नता के लिए हो तो ही समझना होगा कि हमारा भजन ठीक चल रहा है, हमारा सेवा ठीक चल रहा है, और जो हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल में हमको उनका कृपा प्राप्त हो रहा है, उनका प्रेम प्राप्त हो रहा है। यही विशेषता है, अन्यथा नहीं। ऐसे गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़ी,
गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़ी अपना करिया रंग चरणे राखी गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़ी तुम्हार चरण लागी सब त्यागी लो तुम्हार चरण लागी सब त्यागी लो शीतला चरण पाया शीतल चरण पाया शरण लियो गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़ी ये कुले ओ कुले मोई दिलो तिलांजलि राखी हाँ चरणे मोरे अपनार बाली गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़ी वासुदेव घोष बोले चरणे धरिया वासुदेव घोष बोले चरणे धरिया कृपा करी राख मोरे पद छाया दिया
गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे पूर्वाचार्य बताते हैं, यदि गौर न होई तो तवे की होई तो केमोते धरिताम देह। अरे भैया, आपको नहीं पता चल रहा है, अगर सचिनंदन गौरहरि इस संसार में अगर अवतार नहीं लिया हुआ होता तो मेरे जैसे व्यक्ति का जीवन धारण करके क्या प्रयोजन? मैं जीवन धारण करके भी क्या करूंगा? क्यों इतना बड़ा लॉस क्या हो सकता है? और बोलते राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के। श्रीमती राधिका की जो महिमा है, इस संसार में पैदा हुआ हर अल्प बुद्धि जीव श्रीमती राधिका को जिस नजर से देखते हैं वो उनका आध्यात्मिक और नैतिक पतन का हेतु है। इसीलिए बोलते हैं महाप्रभु ने कृपा करके राधार महिमा, श्रीमती राधिका की महिमा, उनके उस उज्जवल प्रेम की महिमा, वो सब इस संसार को प्रकाशित करके दिया, बतला के दिया है उन्होंने, जगत को दिया उन्होंने। स्वयं श्री कृष्ण ही बैठ करके चिंतन करते हैं कि इस प्रकार का प्रेम राधा रानी के हृदय में मेरे लिए, उसको मैं कैसे अनुभव करूंगा, मैं कैसे अनुभव करूंगा? मैं साक्षात रूप से यहां पर हूं और मैं श्रीमती राधिका को स्पर्श करके उन्हें पुकार रहा हूं, लेकिन मेरे पुकार तक उनके कान में प्रवेश नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मेरे रूप में, मेरे नाम में, मेरे गुण, मेरे लीलाओं में डूबकर समाधिस्थ होकर के बैठी हुई है। राधा रानी कृष्ण समाधि में बैठ चुकी है। ऐसी समाधि की अवस्था, ऐसे तन्मयता कि यहां पर कृष्ण खुद आके राधा रानी को पुकारते हैं। उनको तो सुध ही नहीं है। कृष्ण बोलते, जिस प्रेम में डूबकर मेरे साक्षात आने के बाद भी, उपस्थित रहने के बाद भी मेरे उपस्थिति का एहसास, अनुभव ये नहीं कर पा रही है, ऐसे प्रेम को मुझे अनुभव करना है, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। श्री राधार प्रणय महिमा की दृश्यो वहां, अरे मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है ऐसी उनकी प्रणय महिमा, मैं उसको कैसे प्राप्त करूंगा? श्री कृष्ण के हृदय में उत्पन्न हुई यह लालसा, उस राधा प्रेम रस को आस्वादन करने का, वही उन्हें सचिनंदन के रूप में इस जगत में अवतीर्ण होने के लिए बाध्य कर दिया, बाध्य करते। और भगवान कृष्ण अपने ही भक्त के भाव को अंगीकार करते हुए जगत में आए। आकर जब उस रस को आस्वादन किया, इतनी उत्कृष्ट वस्तु को आज तक कभी किसी युग में, किसी लीला में वितरण नहीं किया गया है। उन्होंने सारी बांध को तोड़ते हुए इसको इस जगत में वितरण किया। इसीलिए बोलते हैं, अगर महाप्रभु ना होते तो मेरे जीवन का क्या मूल्य होता? क्योंकि वास्तविकता में महाप्रभु के कृपा से ही उस राधा प्रेम की महिमा को अनुभव करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण होने से क्या लाभ अगर कृष्ण प्रेम ही ना हो? कृष्ण प्रेम ना हो तो कृष्ण होने के बाद भी कोई प्रयोजन नहीं है। और वो प्रेम भी जब पराकाष्ठा की स्थिति में ना हो तो भी क्या प्रयोजन है? हमारे पूर्व गुरु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज बोलते हैं कि हे कृष्ण, अगर आप राधा रानी के विहीन हो करके हो, क्योंकि प्रेम की मूर्ति
आनंद की स्वरूपिणी आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधिका के साथ आप नहीं है तो मुझे आप चाहिए भी नहीं है, मुझे आप नहीं चाहिए। बोलते क्यों? बोलते हैं राधा रानी के बिना आप केवल असुरों का विनाश करने के लिए ठीक है, उसके अतिरिक्त और कोई प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा है। आप असुरों का संहार करने के लिए ठीक है, लेकिन उससे आगे मुझे तो कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है नाथ। ऐसा तो इसीलिए वहां पर बता रहे हैं, इस कलयुग के प्रथम संध्या में अवतीर्ण होकर, जो कि चिरकाल से किसी भी युग में कभी किसी को भी नहीं दिया, उस दिव्य विशुद्ध भगवत प्रेम का अवदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। महाप्रभु जो जितनी मूल्यवान वस्तु को हमें दान करते हैं उतना ज्यादा हमें आनंद होता है। जो जितना मूल्यवान वस्तु को हमें दान करते हैं उसके प्रतिरूप में उतना ही आनंद होता है। अब किसी को मान लो कहीं जा रहा है, 100 रुपये रोड में मिल गया गिरा हुआ, उसको अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है बढ़िया, चलो पता नहीं किसी के जेब से गिर गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है मिल गया चलो ले लो। आप कल्पना करके देखिए, कोई रोड में चल रहा है, उसी समय कोई ज्वेलर्स के दुकान से सोने का हार खरीद के लेके आया। अभी तो सोने का रेट भी सबको पता ही है, पता नहीं कैसे गिर गया, उसके जेब से वो हार गिर गया। आप जब रोड में गए, आपके आंखों के सामने वो हार आ गया। कितने लोगों के मन में आता है कि बेचारा किसका है, आएगा तो वापस दे दूंगा। ऐसे लगता है जैसे लॉटरी निकल गई है, कितना आनंद है। ऐसे है इस जगत का व्यक्ति, आप अभी समझना, इस जगत का व्यक्ति जिसके पास अर्थ का अभाव है उसको पैसा मिलने से आनंद है। जिसके पास पैसा है लेकिन उससे ऊपर की चीजें चाहिए उसको वो मिलने से आनंद है। और उसके ऊपर अभी जिसके पास मान लो एक गाड़ी है, उसको अगर उससे बढ़िया गाड़ी मिलता है, मान लो एर्टिगा है, अगर उसको फॉर्च्यूनर मिल गया तो उसको आनंद है। जिसका घर आरके पुरम में, अगर उसको जुबली हिल्स में घर मिल गया तो उसको आनंद है। समझ रहे हो? एक एक वस्तु जैसे जैसे बड़ा बड़ा मिल रहा है उसका आनंद की मात्रा बढ़ रहा है। ऐसे ही व्यक्ति देश का आधिपत्य, पृथ्वी का आधिपत्य जैसे जैसे प्राप्त होता है उसको आनंद मिल रहा है। उसके बाद स्वर्ग का आधिपत्य मिल रहा है तो आनंद मिल रहा है। उसके बाद और ऊपर के ऊर्ध्व लोकों में जाते जाते उसको आनंद अनुभव हो रहा है। याद रखना, ये सारे आनंद की बात जहां पर वर्णन है, वहां पर वर्णन आता है कि मोक्ष प्राप्ति का भी आनंद है। लेकिन मोक्ष प्राप्ति का आनंद को किस प्रकार से तुलना करके दिया है कि इस जगत में प्राप्त होने वाले आनंद, एक पिपासु व्यक्ति, प्यासा व्यक्ति को प्यास के बुझाने के लिए कीचड़ में सुई के द्वारा बनाए गए छेद में जितनी मात्रा में जल भरा जाता है उतना ही प्यास उसका बुझाने वाला सुख है। तो कोई अर्थ है उसका? मुझे मालूम है बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है। और उसमें से जब मोक्ष का आनंद, आदमी को बहुत प्यास लग रहा है, गोमाता के खुर से कीचड़ में बना हुआ एक खड्डे में जितना जल परिमाण भर जाता है, उसका पान करने से जितना व्यक्ति को तृप्ति मिल सकता है, वो बोलते उतना आनंद मोक्ष के अंदर है। ऐसा नहीं कि मोक्ष नहीं, मोक्ष में आनंद नहीं है,
संसार में जितना आनंद है उसकी तुलना में करोड़ों गुना अधिक आनंद है। लेकिन आदमी उस विरजा को पार करके परव्योम में आगे जाकर प्रवेश करता है, वहां उस वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है, तो जो आनंद है उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। उस वैकुंठ के अंदर 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, सामीप्य, सालोक्य, सारिष्ट, सारूप्य आदि मुक्ति। उन मुक्तियों को प्राप्त करके उन मुक्ति को प्रदान करने वाले अपने इष्ट देव के लोक में जाकर निवास करने में जो आनंद है वो मोक्ष के आनंद से अनंत गुना अधिक आनंद है। आप देखना, आनंद जैसे जैसे ऊपर को जाता है और उस वैकुंठ के अंतर्गत साकेत में प्रवेश करता है तो कितना आनंद है। जहां मर्यादा की लीला चल रहा है उसके अंतर्गत जब मथुरा में प्रवेश करता है तो कितना आनंद है। जहां पर मर्यादा और लीला का युक्त एक विचित्र रस चलता है और उसी मथुरा के अंदर से जब वही उस वृंदावन धाम के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी आनंद की कोई सीमा रह ही नहीं सकता। और उस वृंदावन के अंदर भी जो विश्रम्भ भाव से गोविंद की सेवा करने वाले जो भक्त हैं, जो कि साक्य भाव से सेवा करते हैं, वात्सल्य भाव से सेवा करते हैं, उन रस को, आनंद को अनुभव करने वाले भक्तों का आनंद की तुलना कोई कर ही नहीं सकता। उससे भी ऊपर की बात है उस नित्य निकुंज के अंदर गोपियों के द्वारा परिवेष्टित श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा। वो आनंद को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, सर्वोत्तम आनंद को प्रदान करने के लिए आए हैं। इसीलिए महाप्रभु का लीला, उनका अवतरण, उनका सर्वस्व केवल आनंद ही है। इसलिए बोलते आनंद लीलामय विग्रहाय। उनकी वो ऐसी लीलामय है, परमाद्भुत है। ऐसे आज उनका उत्सव हम लोग मनाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा होगा तो ही हम लोगों को भगवान की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। रसिक सेवा, प्रेममयी सेवा नहीं है तो सेवा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु का कृपा प्रार्थना करें, हमेशा भजन करें, हरिनाम करें। हरिनाम करने से महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, हरिनाम करने से ही महाप्रभु हम पर कृपा करते हैं। युगावतार प्रेमावतार का एक ही रूप है, इसीलिए उन्होंने नाम ब्रह्म के माध्यम से प्रेम प्रदान करना उन्होंने इच्छा किया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते करते जहाँ जहाँ भी संकीर्तन कर रहे हैं, जिस स्थान पे भी गोविंद का नाम कर रहे हैं, उस स्थान में वो नाम जिसके कान में पड़ रहा है वो केवल उसका चित्त वृत्तियां शुद्ध नहीं हो रहे हैं, वो शुद्ध भगवत प्रेमी रसिक भक्त बनकर महाप्रभु के पीछे पीछे चलना शुरू कर दे रहा है। इसीलिए हरिनाम करें, अधिक से अधिक करें, भगवत कृपा को लाभ करें। वृंदावन विहरि लाल की जय। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद, श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा गोकुलानंद, श्री राधा श्याम सुंदर, पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। जय पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट